क्या कभी किसी पक्षी को अपने घोंसले की नींव बनाते हुए देखा है? वह अथक परिश्रम कर तिनका तिनका जोड़कर अपने बच्चों के लिए वह घर बनाता है, और फिर कहीं से तेज आंधी आती है, तेज बारिश होती है और उसका घोंसला वापस से तिनका तिनका कर बिखर जाता है। लेकिन वह पक्षी रोता नहीं है, ना ही विलाप करता है, और बल्कि बिना देरी करे वह अपना दूसरा घोंसला बनाने लग जाता है और घोंसला बनाने में सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी परेशानियों से डरकर अपने कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं? एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नहीं गिरता, ना ही कोई चट्टान एक ही प्रहार से टूट जाती है। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही एक मार्ग है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये सोचकर पढ़िए कि आज मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीन मानिए, इस तरह की गई तैयारी एक अलग ही लेवल की होगी और आप बड़े आराम से परीक्षा पास कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। अक्सर देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। जो बुरे वक्त में हो उनका हाथ पकड़ो, उन्हें सहारा दो, उन्हें हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, पर वह दुआ आपको ज़िंदगी भर देता रहेगा। जब कुछ समझ ना आए कि क्या करें तो थोड़ी देर ठहर जाना अपने लिए, अकेले में, अपने साथ। इतनी देर भी मत करना अपने सपनों को हकीकत बनाने में कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, यदि बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी हार मानने में है। सफल होने का एक निश्चित तरीका एक बार और प्रयास करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी सफलता पे हैरान है कुछ लोग, परंतु उन्होंने मेरे पैर के छाले नहीं देखे। जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं और अपने वक्त और हालात पर कभी रोना नहीं। अगर सफलता ना मिले तो कभी घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर कितनी दूर है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे ये तो पता नहीं, परंतु खुश इंसान एक दिन अवश्य कामयाब होता है। बहुत कुछ बदलता है हर रोज़, परंतु मेरे हौसले नहीं बदलते। बदलता हूँ तरीके ज़रूर, परंतु मेरे इरादे नहीं बदलते। हर दिन एक शुभ दिन होता है। अगर ज़रूरत है तो शुरुआत करने की। ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो ये कि जो हो रहा है उसे होने दो और बर्दाश्त करते रहो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की अपनी उन्नति के लिए और प्रयत्न करते रहिए। स्वयं को पतन की ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु भी है और मित्र भी। जीत हासिल करनी है तो खुद से ये बोला करो। 97% लोग ज़िंदगी में हार मान लेते हैं और उन 3% लोगों के लिए मेहनत करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इंतज़ार मत करो, जितना तुम सोचते हो ज़िंदगी उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है। सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद करना बेकार है। किसने कहा तू अकेला है? आईने के सामने जाकर देख, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति तेरे सामने खड़ा है। जगह जगह प्रयास करने से बेहतर है कि एक ही लक्ष्य पर पूर्ण तरीके से मेहनत की जाए। सफलता अवश्य मिलेगी। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, माँ, मजबूरी और मेहनत। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। जो सच में कुछ पाना चाहता है वो उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। हो चुका आगाज़ रन का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसकी मेहनत है जारी। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि डर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ और है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई का समय ही ना मिले। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हालात बदलना सीखो। हर वो आवाज़ दबानी है जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा। संयम रख, मेहनत कर, खुद पर भरोसा रख। जो तेरा है वो तुझे मिलकर ही रहेगा। अगर आपकी आय का साधन केवल उसकी सैलरी है
तो आप गरीबी से केवल एक कदम आगे है। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मोती कभी किनारों पर नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। अपनी नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल ख्वाब बन जाए। अगर आप अपने आप से सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। अगर आप अपनी बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी जीत है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि आप ये कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं होती, परंतु आपकी मुस्कान किसी के मुस्कुराने की वजह जरूर बन सकती है। वैसे ही हर दिन अच्छा नहीं होता, परंतु हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। आपकी ज़िंदगी भले ही अच्छी ना गुजर रही हो, परंतु आपको फिर भी हर सुबह धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ज़िंदगी तो है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार आपकी ये छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। जब हम बैठते हैं तो डर पैदा कर लेते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो इसे दूर कर देते हैं। लक्ष्य तुम्हारा भले ही छोटा हो, परंतु संकल्प बड़ा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास हासिल कर लेता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। सोच की वजह से कुछ लोग मालिक होते हैं तो कुछ नौकर। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं। जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है वही वक्त के साथ दुनिया को बदल सकता है। हारता तो हर कोई है ज़िंदगी में, परंतु वही जीतता है जो उससे कुछ सीखता है। हारने और जीतने वालों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हारने वालों ने हार मान ली और जीतने वालों ने हार नहीं मानी। जो आज में काम करता है वही आगे राज करता है। तब तक काम करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व ना हो। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है तो डर को भी उनसे डर लगता है। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें पाने की जिद होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनो, किसी के इंतज़ार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर बैठो। कुछ हासिल करने वाले किसी का इंतज़ार नहीं करते, बस अपनी राह पर निकल जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो सभी बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सफल वही होता है जो अपने समय की कद्र करता है। जिन्हें सफल होना होता है वह किसी और चीज़ में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमियों पर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। एक दिन की बात है, एक साधु गांव में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में एक बाज़ार पड़ा। उस साधु की नज़र एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकनियों पर पड़ी। वो टोकनियाँ खजूर से भरी हुई थी। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया और उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, परंतु उस समय उसके जेब में पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और अपनी कुटिया चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया और वह उसी के बारे में सोचता रहा। रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। सुबह जब वो जगा तो अपनी खजूर खाने की इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। वह सोचा कि सूखी लकड़ियाँ बेचने पर खजूर खाने के पैसे की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। और यह सोचने के बाद वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियाँ काटने लगा। सूखी लकड़ियाँ काटने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया और अपने कंधों पर रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। परंतु लकड़ियों का गट्ठर भारी था और उसे कंधे पर रखकर बाजार की दूरी तय करना आसान नहीं था। किंतु साधु चलता गया और थोड़ी देर में उसके कंधों में दर्द होने लगा। इसलिए विश्राम करने के लिए वह एक स्थान पर रुक गया और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह पुनः लकड़ी का गट्ठर उठाकर चल पड़ा। इसी तरह वह रुक रुक कर
किसी न किसी तरह वह लकड़ी का गट्ठर लेकर बाजार तक पहुंच गया और उसने बाजार में वह सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए जिससे वह आराम से खजूर खरीद सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। उसने सारे खजूर खरीद लिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। और वापस जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई, कल किसी और चीज़ की होगी, पैसों की, वस्त्र की या स्त्री और बच्चों की। मैं तो साधु व्यक्ति हूँ। इस तरह से तो मैं इच्छाओं का दास बन जाऊँगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और अपने सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह साधु ने अपने आप को इच्छाओं का दास होने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यदि हम अपनी इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो अपनी इच्छाओं के सदा के लिए दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती है जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। इसीलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अपनी इच्छाओं पर विचार कर, उनका आकलन कर, उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। तभी जीवन में सफलताएं प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।